जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। जिसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिला था, और यही सेम चीज़ मैं सुबह से इंटरव्यू दे रहा हूँ और सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। एंड मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और इस ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले गए। मेरी उनसे वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कैसे हुआ कि पंजाब टाइगर थे, तापसी पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सब, सारे प्लेयर्स को। तो मुझे बताया कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना। सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद, जिसको मैं एज अ सिंगर, कॉम्पोजर, लिरिक्स राइटर कर रहा था। गाने का नाम था कारवा। एज एन एक्टर मैं नहीं कर रहा था, तो जीशान अहमद कर रहे थे। और उस टाइम कास्टिंग चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम की, किसको हम कास्ट करें। राधिका का मैंने प्रोफाइल शेयर किया तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये छोटी है जीशान के सामने, और बाकी एक्ट्रेसेस जो थी वो कोई एक लॉक हुई थी। देन जीशान अहमद उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मना कर रही है शूट करने के लिए, इनाम आप कर लो। अब जो कास्ट हुई थी वो मुझसे बड़ी है एज में। तो अगेन हमने राधिका को लॉक कर दिया, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे सही दिखते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन पहले फाइनल हुआ। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्विंस अमाउंट बोल सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे शूट करता आया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो वो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसलिए वो हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती दोस्ती भी नहीं। हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी, एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी।